अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। नाज़रीन, हम आपके लिए आज वीडियो लाए हैं बुखार के बारे में। फीवर, हाई फीवर जो होता है उसके बारे में। ये बहुत नुकसानदेह होता है। अगर हाई फीवर हो तो उसको जल्द अज जल्द उतारने की कोशिश करनी चाहिए, डॉक्टरी हिदायत के मुताबिक अमल करना चाहिए। और तेज़ बुखार अगर नहीं उतर रहा है, और मेडिसिन भी इस्तेमाल करनी चाहिए जो करनी है, लेकिन बुखार नहीं उतर रहा है तो उसका हम हल पेश करते हैं आपकी खिदमत में। और रूहानी इलाज का हमारा ये चैनल है, इसको आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, पहली मर्तबा हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी और हमारे इस नेक काम में आप भी शरीक होंगे। हमारे फ़ोन नंबर रूहानी मसाइल के कुरानी हल के लिए मौजूद है और आप उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो बुखार जब तेज़ हो जाता है तो जिस्म का पानी खुश्क होने लगता है। इंसान के जिस्म में जितनी पानी की ज़रूरत होती है, अगर वो पानी कम हो जाए तो बहुत नुकसानदेह बात है। इसलिए बुखार को जल्द और दूसरी बात ये भी होती है कि तेज़ बुखार में दवाएं भी असर नहीं करती बुखार उतारने वाली। तो इसके लिए ये करना चाहिए कि पट्टियाँ रखना ठंडे पानी की, और जो तरीक़े हैं वो तो है अपनी जगह, लेकिन मैं इसका कुरानी हल पेश करता हूँ। और आप इसको वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँच सके और लोग फ़ायदा उठाएं। हमें भी सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब हासिल होगा। तो ये लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ये सब हमारी हौसला अफजाई है। और आप ये करेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर तरीक़े से काम कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला, और खल्क़ खुदा को उसका फ़ायदा हासिल होगा। तो इसके लिए करना ये होता है कि मरीज़ अगर बड़ा है और वो कर सकता है तो ख़ुद करे, वो सबसे ज़्यादा बेहतर बात है। वरना कोई मरीज़ अगर कोई छोटा है या ख़ुद नहीं कर सकता है तो कोई उसका तीमारदार वो ये काम कर सकता है। करना ये है कि मरीज़ अपने गिरेबान में मुंह डालकर अज़ान दे, मुंह डालकर अज़ान देगा और उसके 2-3 मिनट के बाद फिर अज़ान दे, फिर 1-आध मिनट का वक्फ़ा दे के फिर अज़ान दे। इस तरह करेंगे इंशाअल्लाह ताला बुखार उतर जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा तरीक़ा इसका ये है कि गले में यानी गिरेबान में मुंह डाल के आयतल कुर्सी पढ़नी है। 1 मरतबा पढ़ लें या 3 मरतबा पढ़ लें या 7 मरतबा पढ़ लें, जिस तरह भी मुनासिब लगे। और फिर ये करके फिर थोड़ी सी देर के बाद फिर आयतल कुर्सी पढ़ें, फिर आयतल कुर्सी पढ़ें 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा या 7 मरतबा। इस तरह से वो बुखार उतर जाएगा। तीसरा तरीक़ा ये हो सकता है कि इस तरीक़े से करें कि गिरेबान में मुंह डालें, 1 मरतबा अज़ान दें, 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें, फिर 1 मरतबा अज़ान दें, फिर आयतल कुर्सी पढ़ें, और इस तरह करके 3 मरतबा अज़ान और 3 मरतबा आयतल कुर्सी हो जाएगी। लेकिन हर मरतबा दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम ज़रूर पढ़ें, आयतल कुर्सी के अव्वल आखिर भी और अज़ान